आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु झूमने निकला, लेकिन यह जश्न 11 परिवारों का लिए मातम बन गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई और इस भगदड़ में कई जिंदगियां खत्म हो गई। सवाल यह है कि जब इतनी भीड़ की आशंका थी तो आखिर इंतजाम क्यों नहीं थे, और क्या यह प्रशासनिक चूक थी या फिर राजनीतिक लापरवाही? और सीएम का कुंभ वाला बयान, क्या यह संवेदनहीनता की हद नहीं है? देखिए रिपोर्ट। मौत के मुहाने पर जश्न की भी एक गिरा और कुचलते गए सैकड़ों। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल कब मातम में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले पर दुख जताया। पीड़ितों के जख्म पर 10 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन हादसे की कुंभ भगदड़ से तुलना कर फंस गए। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को? ये बंद करा के श्रद्धांजलि करके और अभी सब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालने का कोशिश चल रहा है। सेल्फी में लगे हुए, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉमन मैन। दिस इज टोटली लापरवाही है एंड हाईली कंडेमेबल एंड देयर शुड बी जुडिशियल इंक्वायरी। राज्य सरकार भले मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन जानलेवा जश्न की तस्वीरें सबके सामने, और यही 11 लोगों के मौत का कारण बनी। लेकिन अब एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो का दावा है कि मौतों की संख्या इससे ज्यादा है। सीधा प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, जहां पूरी की पूरी सरकार मौजूद है और लोग सरकार के बुलावे पे आए, घर से जश्न मनाने आए और बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। ये बड़ी लापरवाही का और प्रशासनिक फेलियर का मामला प्राइमा फेसाई प्रतीत होता है। हम इसकी जांच करवाएंगे। घटना के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी इसे सरकार की बेशर्मी और फेल्योर करार दे रही है, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्योर था, बिल्कुल कर्नाटका सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतारने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटका सरकार विफल था। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितनों को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देके, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। 11 मौत, दर्जनों घायल और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई? एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी जाती थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु झूमने निकला, लेकिन यह जश्न 11 परिवारों का लिए मातम बन गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई और इस भगदड़ में कई जिंदगियां खत्म हो गई। सवाल यह है कि जब इतनी भीड़ की आशंका थी तो आखिर इंतजाम क्यों नहीं थे, और क्या यह प्रशासनिक चूक थी या फिर राजनीतिक लापरवाही? और सीएम का कुंभ वाला बयान, क्या यह संवेदनहीनता की हद नहीं है? देखिए रिपोर्ट। मौत के मुहाने पर जश्न की भी एक गिरा और कुचलते गए सैकड़ों। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल कब मातम में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले पर दुख जताया। पीड़ितों के जख्म पर 10 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया।
मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन हादसे की कुंभ भगदड़ से तुलना कर फंस गए। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को ये बंद करा के श्रद्धांजलि करके, और अभी सब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालने का कोशिश चल रहा है. सेल्फी में लगे हुए, nobody is bothered about what has happened to the common man. This is totally लापरवाही है and highly condemnable, and there should be a judicial inquiry. राज्य सरकार भले मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन जानलेवा जश्न की तस्वीरें सबके सामने, और यही 11 लोगों के मौत का कारण बनी। लेकिन अब एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो का दावा है कि मौतों की संख्या इससे ज्यादा है। सीधा प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, जहां पूरी की पूरी सरकार मौजूद है और लोग सरकार के बुलावे पे आए, घर से जश्न मनाने आए और बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। ये बड़ी लापरवाही का और प्रशासनिक फेलियर का मामला प्राइमा फेसाई प्रतीत होता है। हम इसकी जांच करवाएंगे। घटना के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी इसे सरकार की बेशर्मी और फेल्योर करार दे रही है, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्यूर था। बिल्कुल कर्नाटका सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतरने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटका सरकार विफल था। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितनों को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देके, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। 11 मौत, दर्जनों घायल, और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई? एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी जाती थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।